तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज अपन फाइनली जो हमारा मोस्ट अवेटेड चैप्टर कह लो कि केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार एवं लवण या जो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स है वो आज अपन शुरू कर रहे हैं। और पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर भी जितने भी इम्पॉर्टेंट मेजर जो एक्सपेरिमेंट्स है ना वो मैं आपको करा दूँ। भाई आपको पिक्चर ही क्लियर हो जाए अपने दिमाग में कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। शुरू कर रहे हैं अपन एकदम बेसिक बातों से जो आपको पता भी होंगी, लेकिन मेरा तो फिर भी फ़र्ज़ बनता है आपको बता देना। फिर आज हम ख़त्म करेंगे एक केमिकल रिएक्शन, तो आज भी करेंगे। बाकी कुछ एक बेसिक डेफिनेशंस पहले देख लेते हैं अपन। तो चैप्टर में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो क्या है? अम्ल और क्षार। जो लवण का रोल है वो लास्ट में आएगा, मतलब जो सॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे वो थोड़ा बाद में के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी शुरू में अम्ल और क्षार से हमारी बात शुरू होती है। तो देखो, अम्ल और क्षार क्या क्या है। अम्ल बहुत बेसिक, जो एक बच्चा भी जानता है डेफिनेशन, वो क्या है कि स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड्स जो है ना उनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में? क्षार। तो क्षार के लिए हम लोग कहते हैं कि ये स्वाद में कैसे होता है? हमारे पास में कड़वे होते हैं। अब कहाँ होते हैं? थोड़ा सा अगर आप वैसे ही समझो तो अम्ल नींबू में होता है, या अम्ल और भी जो आते हैं हमारे पास में, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, चेनो3 है, या जैसे नारंगी, संतरे, जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं इनको, इनमें भी क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अब ये देखो पीछे धाम धड़ाम धुड़ीम अगर आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर करना। ये दिवाली के दीवाने हैं हमारे पास में कुछ एक, जिनको मैं समझा नहीं सकता। तो ये पहले के 2 पॉइंट्स। और ये स्वाद में जो कड़वे हैं हमारे, ये क्षार, ये कहाँ होते हैं? ये मैं आपको बता दूँ, शैम्पू में, साबुन में। तो अगर आपके मुंह में कभी गलती से झाग वगैरह चली गई हो, आपने टेस्ट कर ली हो, तो ये यही होते हैं, क्षार होते हैं। कड़वा सा टेस्ट होता है। किया तो मैंने भी नहीं है, लेकिन हाँ कड़वा सा होता है। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ क्या कह रहे हैं? ये जो है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जो क्षार है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दोनों चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, ये अपन पहले ले रहे हैं कि एसिड क्या है? डाइल्यूट H2SO4 दिख रहा है आपको। सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको, या गंधक का तेजाब भी बोलते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको मैंने क्या किया है? टेस्ट ट्यूब में पहले थोड़ा सा ले लिया है। अब अपने पास क्या है? जैसे अपन क्या कह रहे हैं कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देता है? लाल में बदल देता है। तो ये ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स हैं मेरे पास में। तो इनको क्या करना है अपने को? इसको देखो, अंदर से देखोगे तो ये ब्लू कलर की ऐसे स्ट्रिप है। अब ये एकदम कोई डार्क रॉयल ब्लू नहीं होता। आप सोचो कि यार एकदम ही सर ब्लू होता है क्या ये? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अब आप ध्यान से देखना इस चीज़ को कि इसमें मैं इसको जैसे ही डालूंगा, इसका जो ब्लू कलर है ये चेंज हो जाएगा। देख रहे हो? अब ये भी मत सोचना कि ये लाल एकदम चटकारा लाल होगा जैसे मैं टी शर्ट पहन के बैठा हूँ। ये इसका मतलब यही होता है। और ये हो गया, ये अपना ये HCl। अब आप ये मत सोचना कि मैं तो ग्लव्स वगैरह नहीं पहन के बैठा हूँ, एसिड वगैरह मेरे हाथ में है। दरअसल जब मैं डाइल्यूशन वगैरह कर रहा था तो मैंने पहने थे। तो प्रिकॉशन पूरा ध्यान में रखता भी हूँ, और आप लोग भी कभी करते हो तो रखना चाहिए। तो इसको मैं एसिड को वापस डाल दूंगा। और अभी मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ जो है क्षार की जो अभिक्रिया थी। तो देखो, क्षार है मेरे पास में NaOH यहाँ पे हाथ में। NaOH क्या है? ये हमारे पास में सॉल्ट का डब्बा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्षार है, आप पढ़ पा रहे हो यहाँ पे। तो ये ना बॉल, छोटे 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 ऐसे 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 प्लेट जैसे बॉल जैसे होते हैं। फोटो भी मैं दिखा दूंगा आपको। और इसमें क्या है, अपन ने पढ़ा है कि लाल लिटमस पेपर, ये रहा अपना रेड। तो ये रेड, अंदर से रेड कलर का इस तरह से स्ट्रिप्स हैं खूब सारी। तो एक स्ट्रिप मैं ले रहा हूँ इसमें से यहाँ पे, और जैसे ही इसको अंदर डालेंगे तो फिर वही जैसे अपन ने देखा था, वो ब्लू से रेड हुआ है, ये रेड से ब्लू होना चाहिए। देखो, देख पा रहे हो? ये कलर चेंज हो गया, इसका ब्लू कलर हो गया। तो ये बस अपना टेस्ट हो गया। अब वापस बोर्ड पे देख लेते हैं। अब उसके बाद आपको, मैंने देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पे लिटमस पत्र पे यहाँ पे एक डब्बा बना रखा है, और यहाँ पर भी लिटमस पत्र में आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार असल में होता क्या है। तो अपनी किताब में देखो क्या लिखा हुआ है। अपनी किताब कह रही है कि लिटमस विलेन बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लीचिन पौधे से, या लाइकिन बोलते हैं इसको, निकाला जाता है। ये लिखा हुआ है किताब में। अब ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो हैं, ये हमारा प्लांटी किंगडम जो है, पादप जगत जो है, वर्गीकरण जो हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, वहाँ बातें समझ में आती है। और अगर थोड़ा हम कहीं और जाकर के देखें तो जो लाइकिन होते हैं ना, इनको साइंटिस्ट लोगों ने फंगाई ग्रुप में रखा है।
या जिसको हम लोग कवक बोलते हैं, क्योंकि लाइकेन क्या होते हैं कि अलगी और जो फंगी होते हैं दो जुड़ करके एक जीव बन करके रह रहे होते हैं। तो अभी देखो बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में जाने की ज़रूरत अपने को नहीं है, मैंने बस आपको बता दिया कि देखो किताब में है, मतलब असल में क्या है, ऐसा मान के चलो आप यार, ये कोई पौधे जैसा कुछ है और उसका कुछ सॉल्यूशन अपन लिक्विड विक्विड निकाल लेते हैं और वो क्या है, वो पता हो जाता है उससे कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। दो कलर में उसको अपन ने डिवाइड कर रखा है। बाकी और कौन से हमारे पास सूचक होते हैं, प्राकृतिक और सिंथेटिक या जो मानव निर्मित हैं, वो मैं बताऊंगा आपको आगे जैसे जैसे टाइम आएगा। वैसे एक चीज़ आप सब जने सोचते हो कि यार कन्फ्यूजन होता होगा, अम्ल को याद कैसे रखें कि कौन सा ब्लू को रेड करता है और कौन सा रेड को ब्लू करता है। तो देखो आप कैसे याद रखोगे, अम्ल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एसिड, तो यहां याद रखो अम्ल के लिए ABR, भाई ए के बाद तो बी आएगा ना, तो जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है, मतलब नीले को लाल में बदलता है। तो ABCD से तो फिर याद ही रहेगा आपको। और सेम इधर अगर आप देखोगे तो ये है BRB, क्या कर रहा है, बेस क्या कर रहा है, क्षार, इसको बोलते हैं अपन बेस। ये क्या कर रहा है, लाल लिटमस पत्र को रेड को बदल रहा है ब्लू में। तो देखो नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को ये नीला कर देता है। दोनों अपन ने देख लिए, याद करने का तरीका भी जो है मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में मैं 2-3 लेक्चर्स तक ये बोर्ड ऐसे ही रहेगा, मतलब ये मैं मिटा दूंगा, दूसरे डिफरेंसेस लिखेंगे, लेकिन अंतर इसी तरह से अपन कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। अब यहां समझो अगला क्या है, ये ना स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अम्ल और क्षार की एक जो परिभाषा कहें अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है, तो उनके हिसाब से मैं आपको नाम नहीं बता रहा, क्योंकि 11वीं 12वीं में जब आप लोग रसायन विज्ञान लोगे तो वहाँ पे उन वैज्ञानिकों के नाम भी पढ़ोगे, अभी बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या है, एक परिभाषा है कि वो रासायनिक पदार्थ, अम्ल के लिए बोल रहे हैं अपन, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देकर एक विलयन का निर्माण करता है। वो रासायनिक पदार्थ जो जल में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है और क्या देता है, देखो यहां नोटिस करो क्या कह रहे हैं अपन, घुलकर हाइड्रोजन आयन, मतलब समझना, जैसे हमने अभी देखा कि HCl है, अगर मान लो हमारे पास में अम्ल, तो इसको जब हम पानी में घोलते हैं ना, तो पानी में एक क्या दे देता है, H+ आयन, तो उस पदार्थ को हम क्या कह रहे हैं, अम्ल कह रहे हैं, और देकर एक विलयन का निर्माण, मतलब वो घुल भी जाता है उसमें और वहां पे हाइड्रोजन आयन दे देता है। तो ये एक परिभाषा है किसकी, अम्ल की। दूसरी परिभाषा क्या है इसकी, वह रासायनिक पदार्थ जो प्रोटॉन का दान करते हैं। तो अगर आप लॉजिक लगा करके सोचो, ये इसी परिभाषा को थोड़ा और उन्होंने बड़ा करके दिखाया है। कैसे, हाइड्रोजन का जो एक एटम है उसमें अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मान लो H+ अलग हो रहा है, तो हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ही तो है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया तो बचा क्या, H+ बचाना, और H+ मतलब क्या है, एक प्रोटॉन बस, मतलब हाइड्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है, केवल एक प्रोटॉन ही तो है। तो असल में ये सिमिलर सी ही है परिभाषा, अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो। एग्जाम में अगर आपसे पूछे तो ये वाली लिखना उचित रहेगा, बाकी वो भी लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिमिलर अगर हम परिभाषा देखें हमारे क्षार की, तो क्या है, क्षार वह पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। ये कैसे, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया NaOH, तो इसको जब आप जल में डालोगे तो ये क्या दे देता है, OH-, अलग कर देता है खुद से। गॉट इट। फिर इसकी एक और परिभाषा ऐसे भी लिखी जा सकती है कि जो क्या करें, हाइड्रोजन आयन को ग्रहण कर लें, बाकी ये ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन को लेने वाले होते हैं। देखो अभी समझ में आएगा। इसकी भी एक और परिभाषा है हमारे पास में, क्षार वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं। देखो वही बात आ गई, प्रोटॉन ले सकते हैं। तो अगर H+ को भी ले रहे हैं तो वो असल में क्या ले रहे हैं, प्रोटॉन ही तो ले रहे हैं। हाइड्रोजन नाम तो हमने दिया है ना, उस तत्व के ऊपर लिखा हुआ थोड़ी है कि भैया ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये लिथियम है, वो तो नाम हमने दिया है। तो केवल अगर एक ही प्रोटॉन है तो वो है क्या, H+। तो ये प्रोटॉन लेने वाला कौन है हमारे पास में, क्षार है। ब्रॉन्स्टेड और आर्हेनियस की ये डेफिनेशंस हैं, वैसे मत पढ़ना उस बात में, नाम मैंने ऐसे ही बोल दिए हैं साइंटिस्ट लोगों के, कि ताकि आपको एक कभी भविष्य में पढ़ो तो पुराना आइडिया रहे। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में, ये जो पॉइंट्स हैं इनके एक्सपेरिमेंट्स जो दे रखे हैं वो मैं आगे करवाऊंगा आपको धीरे धीरे। आज एक ओवरव्यू ले रहे हैं अपन।
जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। इसका जल में सॉल्यूशन बना लो, HCl को आप क्या करो, पानी में घोल लो, जैसे अपन ने कर रखा था, तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कैसे होगी मैं वो करवा के दिखाऊंगा आपको बाद में। सिमिलरली यहाँ पर भी होता है, क्षार में भी क्या होगा, जलीय विलयन बना लो, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ये भी होगा मतलब, है ना। तो ये भी बाद में देखेंगे अपन कैसे करते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, हमारे पास में pH का मान जो होता है ना, वो 7 से कम होता है। इनका जो है pH का मान 7 से कम होता है। अब आपके दिमाग में सवाल ये होगा कि सर pH क्या है, हमने नहीं पढ़ा। तो कोई बात नहीं पढ़ा तो pH क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। ये हमारा इस चैप्टर में एक टॉपिक है जो कि हम एक किसी न किसी वीडियो में लेंगे अच्छे से, तो वो स्केल मैं आपको वहां पे समझाऊंगा। अभी बस ये याद रखो कि pH जो होता है ना स्केल, वो 0 से 14 तक होता है। जैसे अपनी स्केल सेंटीमीटर वाली होती है, तो वैसे ही उसमें 14 तक साइन होता है, 0 से 14। तो 0 से 7 तक तो कौन होते हैं, अम्ल होते हैं, और 7 से 14 तक कौन होते हैं, क्षार होते हैं। कैसे काम में आता है, क्या करते हैं, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे क्या है, pH का मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। भाई ये बातें तो आपको याद रखनी है, ये याद हो जानी चाहिए ना, बेसिक बातें। अब अपन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ रहे हैं जो कि क्या है, 7th पॉइंट। यहाँ से अब हम असल में चैप्टर में डुबकी लगा रहे हैं और एक एक टॉपिक को अपने को समझ करके चलना है। क्या है, धातु के साथ अभिक्रिया से ये जो अम्ल होते हैं ना, ये लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। देखो यहाँ लिखा है अपन ने, हाइड्रोजन गैस और लवण का निर्माण करते हैं। धातु कौन सा, धातु बोले लोहा हो सकता है सर, जिंक हो सकता है सर, और क्या हो सकता है, और मैग्नीशियम हो सकता है, या और जो भी होगा अभी एक आध जो हम ले लेंगे, एल्यूमिनियम या जिंक। तो ये 2 चीज़ें बनती है, क्या क्या, हाइड्रोजन गैस और लवण का निर्माण होता है। और यहाँ पर आप देखोगे सेम चीज़ है कि धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनती है और दूसरा क्या है, लवण बनता है। तो यहाँ पे वैसे इनके लिए हम लोग एक शब्द यूज़ करते हैं, एल्कलाई, या एल्काली बोलते हैं, एल्कलाई। तो एल्कलाई क्या शब्द है, वो क्षार जो जल में घुल जाते हैं ना, उनके लिए हम शब्द यूज करते हैं एल्कलाई। अब देखो मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरे को 7th पॉइंट ही कंटिन्यू करना है दोनों ही जगह पे, तो मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि मैं कुछ लिख करके दिखा सकूँ जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो देखो 7th पॉइंट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, जैसे अम्ल के लिए अगर लिखें कि भाई अम्ल की अभिक्रिया अगर हम किससे करा रहे हैं, धातु से करा रहे हैं, किसी मेटल से करा रहे हैं, क्या हो जाएगा, एसिड प्लस मेटल। तो तीर का निशान आकर अपन बता सकते हैं कि हाइड्रोजन हमारे पास क्या बनेगी, गैस। चाहो तो पूरा लिख सकते हो हिंदी में, हाइड्रोजन गैस, प्लस में हमारे पास में क्या बनेगा, साथ ही साथ में बनेगा एक लवण। तो उसका एक उदाहरण हमें किताब में दे रखा है। वो क्या उदाहरण दे रखा है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हम अम्ल कौन सा ले रहे हैं, H2SO4, और ये भी हम कैसा ले रहे हैं, मैंने बताया था आपको, तनु ले रहे हैं या डाइल्यूटेड ले रहे हैं, एक ही बात है। और धातु मान लो हमने, जैसे जो किताब में दे रखी है हमें, वो दिखा रखे हैं जिंक ग्रेन्यूल्स, या इसको बोलते हैं जिंक के टुकड़े। और ये टुकड़े अभी मैं बता दूंगा आपको, ये सॉलिड में ले रहे हैं अपन। इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो एक तो जो है हाइड्रोजन गैस हमारे पास में अलग होगी। सॉल्ट पहले लिख लो, हाइड्रोजन पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या बनेगा हमारे पास में, दूसरी चीज देखो, अब बच क्या रहा है हमारे पास में, तो एक तो बच रहा है जिंक बच रहा है, और यहाँ पर हमारे पास सल्फेट बच रहा है, SO4। तो आपको पता है जिंक की जो वैलेंसी होती है वो 2 ही होती है हमारी, तो ये क्या बनेगा, ZnSO4 हमारे पास में यहाँ पे, जिंक सल्फेट। और फिर यही एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्षार के लिए, बेस के लिए। तो बेस के लिए जैसे क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, देखना है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं। ये तो हमारा हो गया क्षार प्लस धातु, तो धातु हम लोग अभी जिंक की ले रहे हैं मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, अब यहाँ ना बहुत गलती कर देते हैं बच्चे, और मैं आपको फिर बता दूं, इसके आगे तो आप स्टार लगा लेना, एग्जाम में ये सीधा रिएक्शन पूछता है, पता है, फेवरेट होती है ये वाली टीचर्स की, क्योंकि यहाँ बच्चों के गलती करने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये हमने फिर से एक्वस लिया है, AQ लिख दो, ये हमने सॉलिड लिया है। तो देखो क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ मिलता है Na2ZnO2। ये अजीब सा ही कंपाउंड बनता है, सोडियम, ऑक्सीजन और जिंक का बना हुआ, और इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट। मैं इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, सोडियम जिंकेट। और जो सोडियम जिंकेट है ना, दरअसल में ये क्या है हमारे पास में, लवण, और साथ ही साथ में हमारे पास बनती है हाइड्रोजन गैस। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हमारी किताब ने क्लियर किया है कि ये जो अभिक्रिया है ना,
क्षार की धातु के साथ, सभी धातुओं के साथ नहीं होती, मतलब हर बार ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन बने। और ये बात मैं प्लीज़ यार बच्चों आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप ना कभी कभी ऊटपटांग क्वेश्चंस भी पूछ लेते हो, सर हम ना Na को हाइड्रोजन से जोड़ दें, फिर क्लोरीन को निकाल दें उसमें से, फिर ये कर दें, फिर वो कर दें, तो क्या होगा। तो देखो केमिस्ट्री में हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो हमारे अज्यूमशन से नहीं चलता, अजम्पशन से कि यार मैं ऐसा कर लूँ तो वैसा कर लूँ। तो जो रिसर्च हो गई है, जो चीज़ होती है ना, वो हम लोग पढ़ते हैं। भाई H2SO4 ही क्यों लिया, H3SO5 क्यों नहीं लिया, भाई ऐसा है यार। तो वहाँ आप अपना स्पेक्यूलेशन नहीं कर सकते। तो जो है ना वो पहले तो अच्छे से पकड़ कर लो इस पर। तो 11th में 12th में जब जाओगे, कॉलेज में जाओगे, हायर अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है केमिस्ट्री में, तो वहाँ फिर अपने नए एक्सपेरिमेंट्स करना। आप अभी जो है वो सीखना है पहले। ऊटपटांग क्वेश्चंस नहीं करने, फिजूल क्वेश्चंस नहीं करने कि सर ये कर दें और वो कर दें तो क्या। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है ना, इसको टेस्ट कैसे करें, इसका टेस्ट क्या है। हमें कैसे पता कि हाइड्रोजन गैस है, नाम थोड़ी चिल्लाते हुए थोड़ी बाहर निकलेगी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसका टेस्ट क्या है हमारे पास में, इसको इकट्ठा कर लो हाइड्रोजन गैस को, और क्या करो, जलती हुई माचिस की तिल्ली के सामने, मोमबत्ती के सामने, लाइटर के सामने ले जाओ। तो ये पॉप के साउंड के साथ जलती है। किसके साउंड के साथ में, पॉप आवाज आती है इसमें से। तो ये पॉप आवाज जो है ये मैं आज आपको करके बताऊंगा, ठीक है। इधर भी हाइड्रोजन बन रही है, इधर भी बन रही है, दोनों को टेस्ट करके देखते हैं। तो आ जाओ शुरू करते हैं अपना टेस्ट। तो देखो ये अपने पास क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स हैं या जिंक धातु जिसको बोल रहे हैं, मैंने थोड़े से पन्नी में रख रखे हैं अलग से। ये एक टुकड़ा मैंने लिया है अपने पास में, इसको मैं जो है इस टेस्ट ट्यूब में डाल रहा हूँ, और इसके ऊपर अपन क्या डाल रहे हैं, अपना डाइल्यूटेड H2SO4 जो है। तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ये बहुत ही ज़्यादा तनु है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है, तो रिस्क नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ये इसको मैंने डाल दिया। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, सिंपल इसको अपने अंगूठे से बंद करके पकड़ रहा हूँ। तो इसमें जो है ये अभिक्रिया होने लग जाएगी, यहाँ पे आपको छोटे 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 बुलबुले दिखने लग जाएंगे, और ये थोड़ी सी देर में सफ़ेद सा हो जाएगा। और ये जो अभिक्रिया है ये स्लाइटली एक्सोथर्मिक है, मतलब बहुत हल्की सी ऊष्माक्षेपी है, मतलब उसमें बहुत हल्का सा गर्म, मतलब मेरे को तो फील भी नहीं हो रहा कि हो भी रहा है क्या, ये छोटे लेवल पे ही हो रही है क्या, क्योंकि जो हमारा एसिड है वो भी तो कितना है, तनु ही है ना। तो इसको अब मैं 5 से 7 मिनट ऐसे पकड़ के रखने वाला हूँ। आप टेंशन मत करो, आपका इतना टाइम नहीं लेंगे। और फिर गैस इकट्ठी हो जाएगी तो अंगूठा हटा के उसके सामने माचिस रखने वाला है। तो देखो यहाँ बुलबुले भी बनना शुरू हो गए हैं काफ़ी सारे, मतलब शुरू तो हो ही गए थे, ख़त्म ही करने की बात कर रहे हैं। तो ये होती रहेगी स्लोली स्लोली रिएक्शन। गैस मेरे को लग रहा है कि इसमें अच्छी खासी इकट्ठी हो गई है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे एक माचिस जलाने वाले हैं, तो इसको उसके सामने खोलने वाला हूँ मैं अंगूठे से। आवाज़ सुननी है, आवाज़ पर आपको ध्यान देना है बहुत ही अच्छे से। ओके, वीडियो चालू है ना, तो देखो जल्दी अब वापस से। तो देखो यही फिर जो रिएक्शन है ये होगी हमारी क्षार में, यहाँ पे बेस के साथ, यार इसके साथ थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ जाता है। तो दिखा दी मैंने आपको पॉप के साथ कैसे आवाज़ आती है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, शेयर भी बिल्कुल करना है, ठीक है। चलो बाय बाय।